2023 वाली टाटा सफारी और हैरियर की टेस्टिंग हो रही है, कुजारी टेस्टिंग हो रही है इंडियन रोड्स पे। दोनों को एक साथ टेस्ट करा जा रहा है और इन वाली कार्स में आपको काफी सारे नए नए फीचर्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल लैंड रोवर की ट्रांसमिशन अब आपको मिलने वाली है और मैंने इन वाली कार्स के रेंडर्स बनवा लिए ताकि आपको काफी तगड़ा एस्टिमेशन हो कि लुक्स कैसी होने वाली है। जिसमें अगर आप देखें तो सफारी और हैरियर की एक माइल्ड फेसलिफ्ट लॉन्च हुई थी अभी कुछ महीने पहले, जिसमें टाटा मोटर्स ने थोड़े छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक अपग्रेड्स कर दिए थे इन वाली कार्स में और इनकी प्राइस लिस्ट भी अपग्रेड कर दी थी। और दोस्तों वो टेक्निकली एक फेसलिफ्ट है नहीं, क्योंकि फेसलिफ्ट अगर आप बाय डेफिनेशन जाओ तो फेसलिफ्ट मतलब फेस में कुछ ऐसे लिफ्टिंग कर दी, कुछ चेंजेस कर दिए ना ऑब्वियसली। पर जो ये वाले फेसलिफ्ट है इनमें तो लुक सेम ही है, तो इसलिए कोई डिफरेंस है नहीं, तो इन्हें हम फेसलिफ्ट कहेंगे नहीं बिल्कुल भी। ये बस अंदरूनी नए नए पार्ट्स डाल दिए, गाड़ी का दिल अच्छा बना दिया, बाकी गाड़ी वही है। लेकिन अब जो इन वाली कार्स के फेसलिफ्ट आएंगे उनमें आपको प्रॉपर डिफरेंस मिलने वाले हैं और वो प्रॉपरली फेसलिफ्ट आप कह सकते हैं। ऐसा नहीं स्क्रीन अपग्रेड कर दी, वाओ हमने फेसलिफ्ट लॉन्च कर दी, प्रॉपर फेसलिफ्ट होगी जिसमें काफी मजे आएंगे। और इन वाली फेसलिफ्ट के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है इनके स्पाई शॉट से, जो कि आप में से काफी सारे कार्वर्सल प्रोज ने भेजी है। जैसे एक ये वाले स्पाई शॉट भेजी है हमारे चिन्मय भाई ने, जो कि हमारे एक कार्वर्सल प्रो है, आप सब भी भेज सकते हैं अगर आपको भेजनी है तो। जो ये वाले स्पाई शॉट है टाटा सफारी फेसलिफ्ट के हैं जब इस गाड़ी की टेस्टिंग हो रही है टाटा के प्लांट के बाहर। और ये जो गाड़ी है पूरी कवर्ड है, ऐसा लग रहा है इसके ऊपर अखबार चढ़ा रखा है बहुत सारा। और मैं अगर सीरियसली बताऊं तो मुझे पहले सच में लगता था कि जो ऐसे फेसलिफ्ट वगैरह वाली कार्स होती है इस पे ऐसे न्यूज़पेपर टाइप चढ़ा रखा होता है, क्योंकि दूर से तो वैसे लगता है ना ब्लैक एंड व्हाइट, ऐसा लगता है कि भाई सस्ता काम करना होगा, ऐसे गाड़ी को छुपाना है तो ऐसे अखबार से कवर कर दिया। लो हमारी गाड़ी तो दिखने नहीं वाली, पर ऐसा नहीं होता, ये स्पेसिफिकली हर एक गाड़ी के लिए डिजाइन होता है। और जो एवरेज स्पाई शॉट है इसमें गाड़ी के बारे में 3 काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता चल रही है। इसमें एक तो अगर आप देखें तो इन वाले स्पाई शॉट्स में गाड़ी की पीछे वाली लाइट्स दिख रही है और पीछे वाली लाइट्स में आपको क्लियरली सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं जो कि ऐसे दिख रहे हैं स्वाइप होते हुए। और ये काफी कूल फीचर है क्योंकि इस वाले सेगमेंट में XUV 700 और हेक्टर में आते हैं, पर इस गाड़ी में अभी तक थे नहीं, लेकिन अब इस गाड़ी में आपको मिलने वाले हैं। और साथ ही में पीछे वाली लाइट्स इस गाड़ी की आपको पतली पतली मिलने वाली है काफी, जैसे आपको टाटा सिएरा ईवी कंसेप्ट में मिलती है या फिर आपको लैंड रोवर डिस्कवरी में मिलती है, जो कि काफी कूल है। फिर अगर आप सेकंड चीज देखें जो कि स्पाई शॉट में दिख रही है, वो इस गाड़ी की साइड है जिसमें आपको नए 19 इंच के अलॉयज मिलने वाले हैं। और अगर आप क्लियरली देखें कि अलॉयज कैसे दिखते हैं तो अलॉयज में आपको ऑलमोस्ट वैसी शेप मिलती है जैसे 2018-19 वाली जीप कंपस लिमिटेड प्लस के अलॉयज में आती थी, जो कि ऐसे 5 स्पोक वाले होते हैं और वो जो स्पोक है आगे जाके 2 और स्पोक पे डाइवर्ट हो जाते हैं और ऐसे काफी कूल लुक में आते हैं। और ये जो अलॉयज है 19 इंच के होने वाले, 19 इंच के होने वाले हैं, जो कि काफी कूल बात है क्योंकि फिलहाल जो सेगमेंट है उसमें कोई भी गाड़ी नहीं है जिसमें आपको 19 इंच के अलॉयज मिले। इनफैक्ट जो 50 लाख से कम वाला सेगमेंट है उसमें फिलहाल जो MG ग्लॉस्टर है उसी में आपको सिर्फ 19 इंच के अलॉयज मिलते हैं, बाकी सब गाड़ियों में आपको मैक्सिमम 18 इंच के मिलते हैं, लेकिन इस गाड़ी में आपको 19 इंच के मिलने वाले हैं। और ये जो अलॉय साइज है इसमें टाटा मोटर्स काफी अच्छे से भर भर के अलॉय साइज देते हैं, क्योंकि जो इनकी हेक्सा है जो कि ऑलमोस्ट 7-8 साल पहले लॉन्च हुई थी, उसके टॉप मॉडल में उस टाइम में आज से 7-8 साल पहले 19 इंच के अलॉयज थे। तो अब तो भाई टाटा मोटर्स अपनी फ्लैगशिप गाड़ी में दे ही देंगे। साथ ही में जो थर्ड चीज है जो कि इस वाले स्पाई शॉट में पता चल रही है कि सामने अगर आप देखें तो गाड़ी की लुक्स थोड़ी बहुत दिख रही है और सामने से गाड़ी में काफी एक प्लेन लुक्स आने वाली है, काफी सिंपल लुक्स आने वाली है, जिसमें सामने जो ऊपर वाली लाइट्स है ऐसे कनेक्टेड होने वाली है। और ये वाली लाइट्स आपको नेक्सॉन में भी मिलने वाली है, नेक्सॉन के स्पाई शॉट भी आ गए हैं, पर वो मैं अभी दिखाऊंगा नहीं, उस पे प्रॉपर रेंडर्स बनवा के उसकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे, बहुत आपको मजे आएंगे। पर अगर आपको ये वाले स्पाई शॉट भी कम लग रहे हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारे 8 लाख 9,000 हो गए, हमें 10 लाख करने 1 मिलियन करने हैं और आप सब करा सकते हो और एक कम्युनिटी मेंबर बन सकते हो। तो जो इसके बाद वाले स्पाई शॉट है उसमें हैरियर और सफारी दोनों एक साथ नैट ट्रैक्स में टेस्ट करी गई थी और ये हमारे सुलेम भाई ने भेजी थी, जो कि एक और कार्वर्सल प्रो है। इन्होंने इन दोनों कार्स को नैट ट्रैक्स पे टेस्ट करते हुए देखा था। और अगर आप देखिए जो दोनों कार्स में डिफरेंस है कि साइज का तो ऑब्वियसली है, पर एक आपको और डिफरेंस मिलने वाला है कि जो सफारी है उसमें आपको बड़े बड़े 19 इंच के अलॉयज मिलने वाले हैं और वही जो हैरियर है उसमें आपको वही वाले जो कि फिलहाल आ रहे हैं 17 इंच के डुअल टोन अलॉयज मिलते हैं, डायरेक्शनल लुक वाले। तो इससे क्या कंफर्म होने वाला है, ऑलमोस्ट कंफर्म है कि जो हैरियर है उसमें आपको मैक्सिमम 18 इंच के अलॉयज मिलने वाले हैं और जो सफारी है उसमें आपको मैक्सिमम 19 इंच के अलॉयज मिलने वाले हैं। और इससे क्या होगा कि जो दोनों कार्स हैं उनके अंदर एक काफी बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बन जाएगा। सफारी के अंदर एक काफी बड़ी एज आ जाएगी कि अगर आपको बड़े अलॉयज लेने हैं तो आप सफारी ले सकते हैं। फिलहाल दोनों कार्स में आपको सेम साइज के अलॉयज मिलते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन आने वाले दिनों में जब इनकी फेसलिफ्ट लॉन्च होगी आपको सफारी में और बड़े अलॉयज मिलने वाले हैं, जिससे थोड़ी और उसकी यूएसपी बढ़ेगी। फिर जो अगले स्पाई शॉट्स है ये भी हमारे कार्वर्सल प्रो ने भेजे थे और इन्हें पुणे में स्पाई करा गया था। और इन वाले स्पाई शॉट्स में जो हैरियर है उसके सामने वाली लुक्स कंफर्म हो रही है और सामने से इस गाड़ी में आपको पतली लाइटें मिलती है और साथ ही में जो इसकी हाई बीम है और जो इसकी वाइड बीम है वो इसमें आपको ऐसे वर्टिकल वाले एक बार में मिलती है, एक ब्लैक कलर की हाउसिंग में मिलती है, जो कि हमारे जो रेंडर्स है उसमें भी हमने डाल दिए। पर दोस्तों जो अपग्रेड है काफी बड़ा है इन कार्स के इंटीरियर में आया है, जो कि सही में काफी कूल लग रहा है, जिसमें जो इंटीरियर है उसका लेआउट काफी कुछ सिमिलर
सिमिलर होने वाला है। आपको जो सीटें वगैरह है वो काफी कुछ सेम मिलने वाली है, लेकिन जो डैशबोर्ड है उसमें आपको नई वाली 10 इंच की स्क्रीन मिलने वाली है, जो कि फिलहाल भी आती है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको नया मिलने वाला है, जिसमें थोड़े ऐसे नए अपग्रेड्स होंगे, आपको नया यूआई मिलने वाला है। लेकिन जो आपको रियल अपग्रेड मिलने वाला है वो इसके स्टीयरिंग व्हील में है, जिसमें आपको नया वाला स्टीयरिंग मिलने वाला है, जैसे आपको टाटा की जो कंसेप्ट वाली कर्व है या फिर स्टीयर है उसमें देखने को मिला था, जो कि ऐसे पूरा ग्लॉसी स्टीयरिंग होता है 2 स्पोक वाला। और इस स्टीयरिंग में कूल चीज क्या है कि आपको बीच में इल्यूमिनेशन मिलती है टाटा के लोगो के ऊपर। कितना ज्यादा कूल है। सोचो रात में आप गाड़ी चला रहे हो और आपका जो टाटा वाला लोगो है अंदर गाड़ी के वो इल्यूमिनेट कर रहा है, कितना ज्यादा सेक्सी लगेगा। और ये पूरा ग्लॉसी फिनिश में आने वाला है, काफी कूल लगने वाला है। और इससे कूल चीज क्या है, इसके सेंटर कंसोल में जिसमें आपको वही वाला गियर लीवर मिलने वाला है जो कि आपको रेंज रोवर इवोक में, आपको रेंज रोवर वोग में, आपको रेंज रोवर स्पोर्ट में, आपको 4 करोड़ वाली रेंज रोवर में मिलता है, जो कि इस लेदर वाला एक ऐसे स्क्वेयरिश सा गियर नॉब होता है, मोटा सा, काफी कूल लगता है। और साइड में आपको मेटल की बेजल्स मिलती है। और जो पूरा सेंटर कंसोल है एकदम सिंपल सा है, जहां से सारे बटन हटा दिए गए हैं, सारा कुछ सिंपल कर दिया है एकदम लैंड रोवर की तरह। और आपको उसके पीछे पार्किंग ब्रेक मिलती है बटन वाली, जो कि बहुत ही कूल लगती है। साथ ही में इस गाड़ी में आपको छत में, जहाँ पे इस गाड़ी की सनरूफ है, वहां पे आपको लाइट्स मिलने वाली है, आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिलने वाली है इस गाड़ी में, काफी कूल वाली। ऐसी वाली लाइटिंग आपको इनोवा में मिलती है और अब इस गाड़ी में मिलने वाली है। काफी कूल है यार ये तो। और मैं काफी एक्साइटेड हूँ इस गाड़ी के लिए, क्योंकि अब काफी लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, कि ये गाड़ी पेट्रोल के ऑप्शन के साथ लॉन्च हो। 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल, जिसमें आपको अराउंड 170 हॉर्स पावर मिलने वाली है। और क्योंकि इस वाले इंजन का साइज थोड़ा छोटा है एज कम्पेयर टू एक्सयूवी का इंजन पेट्रोल में, तो इसमें आपको एवरेज थोड़ी बढ़िया मिल जाएगी। एक्सयूवी में तो आती नहीं एवरेज, एटलीस्ट इस गाड़ी में आ जाएगी। और आप में से एक कारवासल प्रो है, उन्होंने डीलरशिप पे पूछा था कि जो नई वाली सफारी है कब लॉन्च होने वाली है, और डीलरशिप कह रहा है कि अक्टूबर के आसपास लॉन्च हो सकती है। ऑनलाइन वेबसाइट्स कह रही है 2024 में लॉन्च होगी, जो कि मैं मानता नहीं, अक्टूबर के आसपास लॉन्च हो जाएगी। और प्राइस इसका अराउंड 14 से लेके 24-25 लाख रुपए एक शोरूम इंडिया का हो सकता है, सफारी हैरियर कंबाइंड, मतलब डिफरेंट वर्जन का। और पेट्रोल में अगर लॉन्च होती है तो प्राइस थोड़ा सस्ता हो जाए। और साथ ही में जो इसके रेंडर है, अब आप देख लो भाई, ये इस गाड़ी के रेंडर है, अगर आपको यूज करने आप कर सकते हैं। इन वाले रेंडर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, और बाकी जो सारे स्पाई शॉट्स हैं उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट करना। मैंने खुद इन पे आर्टिकल बनाया। और आप बताना आपको कौन सी गाड़ी के लिए ज्यादा एक्साइटमेंट है, नई वाली हैरियर के लिए, सफारी के लिए, या फिर नेक्सॉन के लिए। मुझे नेक्सॉन के लिए, जिसपे वीडियो आने वाली है। और हाँ, मुझे आप सबको एक चीज बतानी थी कि जो भी ये रेंडर्स है जो कि कारवर्सल पे बन रहे हैं, जो कि मैं बनवा रहा हूँ, जो भी ये स्पाई शॉट है जिसपे आपको कारवर्सल का मान लो वाटरमार्क दिखता है किसी भी वेबसाइट पे, या फिर जो कि मैं यूज कर रहा हूँ, जो कि मैं कह रहा हूँ कि मेरे स्पाई शॉट है कारवर्सल के हैं, आप सबके पास फुल फ्रीडम है उसे यूज करने का। जितना मर्जी उस पे ऐसे वीडियो बनानी है बनाओ, जितने मर्जी उस पे ब्लॉग लिखने लिखो, कोई टेंशन नहीं है। 10 बार ही नहीं यूज करो, मैं गारंटी देता हूँ आप पे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आने वाला, आप पे कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आने वाला। क्योंकि मैं भी बहुत सालों से ऐसे वीडियोस बनाता हूँ, ऐसे स्पाई शॉट्स वगैरह पे, और काफ़ी बारी हुआ है कि कॉपीराइट स्ट्राइक डाल देते हैं और वीडियो टेक डाउन कर देते हैं, जिससे चैनल भी इफेक्ट होता है, वीडियो की मोनेटाइजेशन खत्म हो जाती है। और अभी एक हमारे कारवर्सल प्रो ने भी बताया कि वो ऐसे एक ग्रोइंग यूट्यूबर है, उन्होंने एक रेंडर वाली कंपनी के रेंडर्स को इस्तेमाल कर लिया, जहाँ पे दिख रहा था रेंडर वाली कंपनी का पूरा ऐसे लोगो वगैरह, तब भी उस कंपनी ने कॉपीराइट स्ट्राइक डाल दिया, वीडियो टेक डाउन करा दी। तो यार ये क्या हरकतें हैं, मैं नहीं करने वाला, आपको फुल फ्रीडम है, यूज करो भाई, सारे मिलके ग्रो करेंगे, कोई टेंशन नहीं है।